गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस को अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं लेकिन इसके अंदर समय तथा स्थिति की निकटता को जो प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनमें हमें जो सामान्य परिवर्तन करना होता है। हमने जो असर्टिव सेंटेंस को हम बदलने के प्रक्रम में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड के टेंस में बदलाव होता है, प्रोनाउन में बदलाव होता है और तीसरा जो बदलाव जो हमें करना होता है वो होता है समय तथा स्थिति की निकटता को प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो इसकी जो कुछ एक फिक्स शब्द है जो इन सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं तो उनमें हमें एक बार से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगो, इसको बिफोर, कम को गो में, हैंस को देंस में, इधर को थीदर में, हियर को देयर में, जस्ट को देन में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में और टुडे को दैट डे में। और भी कुछ वर्ड है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर ये वर्ड अगर पहले से डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हैं तो इनडायरेक्ट में बदलने पर इनमें बदल जाते हैं। हम कई प्रकार के सेंटेंसेस आगे इन वर्ड्स को साथ में रखते हुए जब उनको बदलेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार जो ये वर्ड है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हें थोड़ा सा याद कर लें, देख ले। हालांकि कोई हार्ड शब्द नहीं है, कॉमन से वर्ड्स है जो हम सामान्य सेंटेंस में यूज करते हैं। हल्का सा बदलाव होता है लेकिन ये करना जरूरी होता है। इसके बिना इनडायरेक्ट स्पीच की जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं बन पाता है। सो इन्हें ऐसा एररलेस बनाने के लिए, सेंटेंस को संपूर्ण रूप से सही बनाने के लिए हमें ये सामान्य बदलाव करने होते हैं। तो इसको लिख लें। कुछ और 5-7 वर्ड है उनको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई सेंटेंस में टुमारो दिया हुआ हो तो उसे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। यस्टरडे दिया हुआ हो तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदल देते हैं। तो हमें सामान्य जो ये समय तथा स्थिति की निकटता को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं इनमें भी हमें परिवर्तन करके वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होता है। तो इसके जो ये फिक्स कुछ वर्ड्स है इनको थोड़ा दिमाग में रखें ताकि जब भी ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम इन्हें सामान्य बदलाव के साथ इनडायरेक्ट में लिख देते हैं। तो अब हम कुछ विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस जिनमें ये वर्ड यूज हो रहे हो तो उन्हें हम पूरे रिपोर्टिंग वर्ब को कंसीडर करके और अच्छी तरीके से हमने जो ये नियम अभी तक सीखे उन्हें उपयोग में लेकर के अप्लाई करके हम सेंटेंस को बदलने का प्रयास करते हैं ताकि अच्छे से सेंटेंस आपके समझ में आ जाए। इसको भी आप लिख दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इन सेंटेंसेस को हमने जो नियम डिस्कस किए उन्हें लागू करके बदलने का प्रयास करते हैं। तो एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम उसे किस प्रकार से एक सामान्य प्रक्रम से बदलें ताकि पूर्ण रूप से सेंटेंस सही बदल जाए। तो हमें क्या करना होता है, हमने स्टेप्स पहले पढ़ी थी कि कौन कौन से स्टेप से गुजरना है। सबसे पहले क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखें। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो ये सेड टू टोल्ड में बदल जाता है।
नीचे जैसे ये दिया हुआ सेकंड, इसमें सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड सेड में ही रहता है। ठीक है, ये बात होगी अपने क्लियर कि रिपोर्टिंग वर्ब को पहले समझना, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो उस सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है अर्थात केवल सेड दिया उसे सेड में ही रहने देते हैं। इसके बाद में हमने जब नियम पढ़े तो उसमें यह बात थी कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम कंसीडर कर रहे थे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड का टेंस या रिपोर्टेड के मॉडल नहीं बदलते हैं, यह बात होती है। ठीक है, अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड के टेंस अपने पास्ट में बदल जाते हैं। अब यहां हमने देखा कि ये पास्ट टेंस में, इसका मतलब ये रिपोर्टेड पार्ट है, इसका टेंस बदलेगा। तो दूसरी बात ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात होगी कि इसका टेंस बदलना पड़ेगा। अब हमने देखा कि रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस किस प्रकार का है। आई विल लीव यू नाउ सेंटेंस असर्टिव है। कौन सा है? असर्टिव है, एक प्रकार का कथनात्मक वाक्य है। और कथनात्मक वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में यहाँ जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो हम ऐसे सेंटेंसेस को बदलने के लिए समय तथा स्थिति की निकटता को प्रकट करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन करते हैं। तो नाउ इसमें दे रखा है और ये नाउ है वो देन में बदल जाएगा। इसमें टुडे दे रखा है, ये दैट डे में बदल जाता है। तो ऐसा हम जो ये सामान्य नियम हमने पढ़े ये सारे लागू करके सेंटेंस को बदलते हैं। तो क्या होगा? देखो इस सेंटेंस को बदल रहे हैं। ही रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के फॉर्म में दे रखी है, सेड टू को टोल्ड में बदल, टोल्ड देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। अब ये प्रोनाउन में बदलाव होगा, ये ही टोल्ड देम है, सो ये आई किस में बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा। तो प्रोनाउन संबंधी हमने बदलाव कर दिया, और ये प्रोनाउन संबंधी बदलाव होने के साथ साथ यहाँ इसका जो सेंटेंस का टेंस बदल जाएगा, अर्थात जो विल है वो किस में बदल जाएगा? विल किस में बदलता है? वुड में बदलता है। तो हम ई के साथ विल को बदलकर वुड कर देंगे। ही वुड लीव, ही वुड लीव, और यू किस में बदल जाएगा? यू है वो डैम में बदल जाएगा। तो ही वुड लीव देम, ये यू देम में बदल जाएगा, देम, और नाउ बदल जाएगा देन में, और फुल स्टॉप, लीव देम देन हो जाएगा। सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बदलेगा। ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ वाला सेंटेंस बदलकर हमारा हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट he would leave them then। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को बदल रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू टोल्ड में बदल गई, कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, प्रोनाउन को बदल रहे हैं, टेंस को बदल रहे हैं, और निकटता वाले शब्दों में भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये सामान्य बदलाव करते हुए हमने इस सेंटेंस को बदला है। आशा करता हूं आपको ये सेंटेंस जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब अगले सेंटेंस को
बदलने का प्रयास करते हैं। अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड आई फील वीक टुडे। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम वही रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सेड में ही रहेगी। द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दो और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर दो। दैट, ये आई ही में बदल जाएगा। ही, अब अपने सामने ये बात रही कि आई फील वीक टुडे में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड के टेंस अपने पास्ट में बदल जाते हैं। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में। अब हमारे सामने ये बात आती है कि सिंपल पास्ट में बदलने पर हम सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। तो सिंपल पास्ट के जो हम सेंटेंस बनाने के लिए हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट के, उसमें कर्ता के साथ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन से फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट आएगी। क्या आएगी? फेल्ट आएगी। फेल्ट, फेल्ट, वीक। और टुडे किस में बदल जाता है? दैट डे में। टुडे किस में बदल जाता है? दैट डे में। एंड फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को बदलने के लिए हमने जो सामान्य बदलाव किए वो ये है कि सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखी, सेड दी हुई है, द टीचर सेड। उसके बाद में हमने इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा दिया, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर दिया, और प्रोनाउन में बदलाव हो गया, आई ही में बदल गया, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में बदल गया, और टुडे दैट डे में बदल गया। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बना, द टीचर सेड आई फील वीक टुडे वाला बदल कर होगा द टीचर सेड दैट ही फेल्ट वीक दैट डे। इस प्रकार से इस सेंटेंस में हमने जितने पॉसिबल जो बदलाव या जिस प्रकार से हमारे आरबीएसई में सेंटेंस दे रखा होता है, अधिकतम बदलाव करके स्टूडेंट को जो करना होता है, उस प्रकार का ये दूसरा वाला सेंटेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो आप अच्छी तरीके से इन्हें साथ साथ में जो एक्सरसाइज हमारी दे रखी है उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व करते रहें, और इन नियमों को बार बार इनके वीडियोस को आप देखें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। हम पूरे ग्रामर की सीरीज को बाय सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस में पढ़ने से आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। मीन सबसे पहले हमने टेंसेस को पढ़ा, क्योंकि टेंसेस का इनमें बहुत अच्छी तरीके से आपको यूज करना होता है, किस प्रकार से उन्हें पास्ट में बदलना होता है। तो हमने पहले जो सीरीज पढ़ी वो टेंसेस की थी, और उसके जस्ट बाद में हम डाट पढ़ रहे हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करें, बार बार इनको पढ़ें। ऐसे सेंटेंसेस जो बुक में दे रखे हैं हमारे बुक में, उन्हें आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करें। इन्हें आप नोट कर दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें नोटबुक में। अगले इसी प्रकार के और सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, he said to me I have completed my work। सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब said to। रिपोर्टिंग वर्ब said to, दो बात एक साथ क्या ध्यान रखनी है। said to के बाद में ऑब्जेक्ट है, said to told में बदलेगी। said से का पास्ट वर्ब है, इसका मतलब अगला जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें टेंस बदलेगा। यहां से दोनों बातें रिपोर्टिंग वर्ब देखते ही कंसीडर हो जाती है। तो ही सेड टू सीधा टोल्ड में बदल गया, ही टोल्ड मी। अब आप क्या करें,
इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा दे, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा दे। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो हमने बातें पढ़ी थी वो ये थी कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट, ये आई इस ही के अनुरूप ही में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ही हैड, इसके साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, माय इसमें बदल जाएगा हिज वर्क एंड फुल स्टॉप। He said to me, I have completed my work वाला सेंटेंस completely. He told me that he had completed his work में बदल जाता है। अब जो हम नेक्स्ट प्रकार का जो सेंटेंस कर रहे हैं वो ये है कि she said to him, young said to told में she told him, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही इन्वर्टेड कोमा कोमा को हटा दो, दैट और यू बदल जाएगा इस हिम के अनुसार ही में, और प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा ही के साथ वॉज आ जाएगा, ही वॉज वेरी बिजी। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने बदल के लिख दिया। शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेरी बिजी। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड तक आप आ जाए। असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा कोमा हटा दो, दैट का प्रयोग करो। आई यहां ही में बदल जाएगा, आई किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, इस ही के अनुसार ये आई ही में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ जो टेंस यूज हो रहा है, आई लिव्ड देयर फॉर अ मंथ, यहाँ टेंस है वो सिंपल पास्ट यूज हो रहा है, और सिंपल पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी, ही हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड लिव्ड देयर फॉर अ मंथ। इस प्रकार से हमने सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल दिया। He said that he had lived there for a month. He said that he had lived there for a month. इस प्रकार से हमने ये जो सेंटेंसेस की एक्सरसाइज की, जिनमें अलग अलग प्रकार की जो रिपोर्टिंग वर्ब सामान्य और उसके बाद में ऑब्जेक्ट वाली, उसके बाद में असर्टिव सेंटेंस में टेंस को बदलना, प्रोनाउन संबंधी बदलाव करना, और समय तथा स्थिति की निकटता को प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन करना, इस प्रकार से सामान्य बदलाव करके हमने ये सेंटेंसेस पढ़े। उम्मीद करता हूं सेंटेंसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ये सारे सेंटेंस जो आप पढ़ रहे हैं अभी, बदलाव वाले जो सेंटेंसेस है, ये असर्टिव सेंटेंस है कि असर्टिव सेंटेंस में किस किस प्रकार के बदलाव करके सेंटेंस को बदलते हैं। अगले लेसन में हम अलग टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।